नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। कुत्ते के विवाद पर युवक पर हमला। पटेरा में निकाला गया फ्लैग मार्च। संपत्ति के विवाद पर भाई ने किया भाई पर हमला। तेंदुखेड़ा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पकड़े गए चोर। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे एक विवाद की। बताया जाता है कि कुत्ते को लेकर एक विवाद हो गया। दमोह के पथरिया फाटक क्षेत्र से मामला सामने आया। चौमुखी माता मंदिर के समीप ये घटना घटित हुई। जैसे ही पुलिस को जानकारी लगी, पुलिस अस्पताल पहुंची। बताया जाता है कि एक युवक के ऊपर तलवार से हमला किया गया, जबकि एक जबलपुर रेफर हो चुका है। मामले में काफ़ी गंभीरता बरती गई है और इस मामले को लेकर पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी के प्रयास भी जारी हैं। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में किया गया था। बाद में एक व्यक्ति की स्थिति काफ़ी गंभीर थी, जिसे जबलपुर रेफर कर दिया गया था। नगर कोतवाली टीआई मनीष कुमार मौके पर पहुंचे थे, दलबल के साथ मौके पर पहुंचे थे। इसी बीच घटना को घटित करने वाले आरोपियों की तलाश की जा रही है। लगातार उनकी पतासाजी की जा रही है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। एसआई श्री हजारी के द्वारा बयान दर्ज किए गए। आइए जान लेते हैं क्या पूरा मामला है नगर कोतवाली टीआई मनीष कुमार से। हाँ, सूचना मिली थी कि पथरिया फाटक में दो पक्षों में विवाद हुआ है और विवाद के बाद 2-3 लोग उसमें घायल हुए हैं, जो कि सीधे ही अस्पताल आए हैं। अस्पताल में उनका इलाज हो रहा था। हमारे पुलिस टीम को भी जो सूचना मिली थी, तत्काल मैं मौके पे आया और घटनास्थल भी गया हूँ। साथ ही उसमें एक टीम लगाई हुई है, जो भी जाँच में तथ्य आ रहे हैं उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग घायल हैं? अभी यहाँ पर 2 लोग घायल हैं, दोनों का इलाज चल रहा है। डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं और डॉक्टर साहब से भी चर्चा की जाएगी किस प्रकार की चोटें हैं। और वहाँ पे एक टीम हमने भेजी हुई है घटनास्थल पर, और टीम के आधार पर भी वहाँ पर किस प्रकार का कैसे विवाद हुआ है उसके आधार पर जो भी तथ्य आएंगे, जो भी पीड़ित हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी डॉक्टर साहब द्वारा पूछा गया है, तो जो उन्होंने अभी प्रथम दृष्टया अभी बोले कि अभी इलाज करने के बाद जो भी जांच पड़ताल है उसके आधार पर चोटें देखने के बाद ही वो बता पाएंगे किस प्रकार की स्थिति है। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा थाना अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर 2 चोरी एक साथ हुई थी, जिसके बाद क्षेत्र में लगातार लोगों में दहशत देखी जा रही थी। लेकिन पुलिस के द्वारा चंद घंटों में ही चोर को गिरफ्तार कर लिया और सारा सामान भी जब्त कर लिया। चोरों के द्वारा सोने चांदी के जेवर को जहां निशाना बनाया गया था, वहीं एक साइकिल भी चोर ले गया था, जिसे पकड़ लिया गया है। इस मामले में 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा चोरी की इस घटना में विशेष सहयोग किया गया है। जो सहभागी थी उन्हें भी आरोपी बनाया गया है। तेंदुखेड़ा थाना प्रभारी के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। नीतेश जैन के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। काफ़ी अच्छी कार्रवाई मानी जा रही है। चोरों के विरुद्ध ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। आइए जानते हैं क्या कहना है
थाना प्रभारी का। थाना तेनुखेड़ा अंतर्गत वार्ड नंबर 8 विद्यानगर में एवं तारादेही रोड पर 2 चोरियां हुई थी। इसमें फरियादी जगदीश चक्रवर्ती एवं नेहा साहू द्वारा थाने में अपराध क्रमांक 262/25 एवं 264/25 पंजीकृत कराया था। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में तेनुखेड़ा पुलिस द्वारा कड़ी मेहनत एवं लगन से आरोपी रामकुमार उर्फ कुल्ले रैकवार एवं 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर इनसे चोरी गई माल मशरूका को बरामद किया गया है। चोरी गया माल मशरूका चांदी के जेवरों में 1 जोड़ी चांदी की पायलिंग, 4 साते की चूड़ियाँ, कंगन, चैन, बड़ी पायलें, कटडोरा आदि सारी चीज़ें बरामद की गई हैं। कुल 1,84,000 का मशरूका आरोपीगण से बरामद किया गया एवं आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। जिले के हलगत से एक मामला सामने आया। बांदकपुर चौक के अंतर्गत ये गांव आता है। बताया जाता है कि यहां पर संपत्ति के विवाद पर एक व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। कतरना से सिर पर हमला किया गया, जिसे गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। पुराना विवाद है, संपत्ति का विवाद है। 3 भाइयों के मध्य ये विवाद हुआ है। इसके बाद एक भाई के ऊपर हमला किया गया है, जिसे गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, जहां पर उपचार जारी है। घटना के संबंध में घायल के परिजनों के द्वारा बताया गया। भाई दूसरे भाई को भतीजा दारू पीते हैं। 3 भाई हैं, तो बस जाते हुआ पड़े कतरना मारो अलग आई बांदरपुर के पास भाई हैं हमारा भगवान दास राम इनका अर्जुन किसने मारा। शिक्षा व्यवस्था के हाल बेहाल है। हम बात करते हैं कोटखेड़ा की, जहां पर शासकीय जो बिल्डिंग है उसका हाल बेहाल है। या माध्यमिक शाला हो या फिर प्राथमिक शाला, यहाँ पर जिस तरह से भवन है उसकी स्थिति काफ़ी जर्जर है। बच्चे स्कूल आने से डरते हैं। ग्राम के लोग कहते हैं कि अगर बच्चे स्कूल जाएंगे तो ऐसा ना हो कि कहीं छत या फिर संपूर्ण जो शाला भवन है वह ही धराशायी हो जाए। गौण खनिज की राशि से लगातार शासकीय शालाओं का उन्नयन किया जा रहा है, रख रखाव को देखा जा रहा है। जहां विशेष आवश्यकता है वहां पर सुधार कार्य हो रहा है, लेकिन लगातार ग्राम अंचल से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही कि शालाओं में किसी तरह का काम नहीं हो पा रहा है। आप देख सकते हैं शालाओं को कोटखेड़ा की आंगनवाड़ी अकेले शाला ही नहीं बल्कि आंगनवाड़ियों का हाल भी ग्रामीण अंचल की जो आंगनवाड़ियां हैं उनका हाल भी काफी अधिक खराब हो चुका है। यहाँ भी प्रतिदिन बच्चे आते हैं, महिलाएं आती हैं, किशोरी आती हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति भी बस से खतरनाक स्थिति है। लगातार छत से छप्पर काफी घटिया स्थिति में पहुंच गया। प्लास्टर लगातार गिर रहा है। ऐसे में महिलाओं को भी खतरा हो सकता है। शाला में बच्चे तो आंगनबाड़ी में भी बच्चों के साथ महिलाओं को काफी परेशानी हो सकती है। ये देखिए चारों तरफ सरिया ही सरिया नजर आ रहे हैं, वह भी जंग खाए हुए हैं। ऐसे में कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। जिम्मेदारों के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में लोग कैसे यहाँ तक आते होंगे, बच्चे कैसे स्कूल में पढ़ते होंगे, माताएं कैसे आंगनबाड़ी केंद्र तक पहुंचते होंगे, उसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। पूरी तरह से लोहे की परत गिर रही है। आप ये देख सकते हैं कैसे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। पूरी खराब स्थिति बनी हुई है। ये आंगनबाड़ी कहाँ बच्चे पढ़ें, कहाँ बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। शासन प्रशासन की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है शासन प्रशासन से, माननीय जवेरा क्षेत्र के विधायक जी से, इसका संज्ञान लें और इसकी जांच कर और इन बिल्डिंगों को पूरी तरह से
क्षतिग्रस्त करके और इस पर नया निर्माण बिल्डिंग बनाई जाए। धन्यवाद। सरस्वती विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल केशव नगर दऊ में आज खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय के सौजन्य से ओपन जिम विजय कुमार जी मलैया बाबूजी की पुण्य स्मृति में समर्पित कालिदास सभागृह, विनायक राव सेंडे बाबा की पुण्य स्मृति में समर्पित पुस्तकालय कक्ष, खुशाल चंद जी जैन पुजारी जी की पुण्य स्मृति में समर्पित कंप्यूटर कक्ष, ओम प्रकाश बुग्गेराय जी की पुण्य स्मृति में समर्पित संगीत कक्ष एवं नृत्य कक्ष का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर दमोह विधायक जयंत मलैया, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री लखन पटेल के साथ स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे, जिसमें विशेष अतिथि के रूप में विवेक जी सेंडे विद्या भारती मध्य क्षेत्र के अध्यक्ष एवं अमित दवे जी विद्या भारती महाकौशल प्रांत के संगठन मंत्री मौजूद थे। आइए हम आपको ले चलते हैं सीधे इस कार्यक्रम में। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह के पथरिया में सोमवार की सुबह मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण किया। अचानक पहुंचने से अस्पताल में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र की साफ सफाई, डॉक्टरों की उपस्थिति, नर्सिंग स्टाफ की उपस्थिति के साथ दवा वितरण व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जिला चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि शासन की विभिन्न योजनाओं के अच्छे ढंग से क्रियान्वयन हेतु उनके द्वारा इस तरह से औचक निरीक्षण किया गया है। इसके लिए उन्होंने BMO जतिन दुबे को विशेष निर्देश देते हुए कहा कि अगले 2 से 4 दिन में व्यवस्थाओं को और अधिक व्यवस्थित किया जाए। स्टाफ की कमी को लेकर शासन स्तर पर काम जारी है, यह भी कहा गया। 6 मार्च से वेतन नहीं मिलने पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि संबंधित संस्था को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। जल्दी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। लगभग 20 मिनट के उनके दौरे में कई तरह की खामियां भी सामने आई। ये वाहनों की बाइक में हुआ सर, उसके बाद सर यहाँ से जीरट की जो फार्मासिस्ट उसको यहाँ बुला सर, वो हम 2 फार्मासिस्ट एक को वहाँ अटैच करे दे रहे और जीरट वाले को फार्मेसी अभी भी ज्वाइन किया ठीक है। हाँ, ये मेरा पहला विजिट था। देखा मैंने यहाँ की व्यवस्थाएं और शासन की योजनाएं बेहतर ढंग से यहाँ चल रही हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ सुधार की आवश्यकता है, आवश्यक निर्देश दे दिए हैं और उसके अनुरूप यहाँ पर जो भी कमियाँ मैंने पाई हैं डॉक्टर साहब को बता दिया है। संभवतः वो 2-4 दिन में उसको व्यवस्थित करके और व्यवस्थाओं को और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आबादी के हिसाब से सर स्टाफ की बहुत कमियां हैं, लोगों को परेशानी जाती है, क्या कहेंगे सर? कमियों के निराकरण के लिए शासन स्तर से काम किए जा रहे हैं। ये बात सत्य है कि कमी है, मैं कुछ स्टाफ आया है, कुछ को हम आगे पीछे करके और यहाँ का काम चलाने के लिए बेहतर प्रयास करने का प्रयास करेंगे। सर एक शिकायत और आई है, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए करीब 6 माह से वेतन नहीं मिला है। हाँ, ये बात सही है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। सेटमैप का जो संस्था है यहाँ पर, उस संस्था को आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं और बहुत जल्दी इस समस्या का निराकरण कर देंगे।
कल आजकल कर रहे हैं साहब लोग सब कि आजकल में आ जाए, एक हफ्ता में आ जाए। कब से नहीं आई? नवंबर एक है जनवरी जनवरी जनवरी। कितने महीने हो गए? 6। क्या कहते हैं डॉक्टरों से पूछते हो तो? अभी एक हफ्ता की कहते हैं कि एक हफ्ता डाल दें तो अब डाल दें, कल कर। कैसे चल रहा है पर घर? जैसे चल रहा हो अपा है। क्या नाम है आपका? जब क्या करते हैं आप यहाँ? परेशानी पैसे नहीं डाल, काम करके करो आ जाओ, यहाँ 6 महीना होगा। यहाँ डॉक्टर से बात की है इस संबंध में? क्या बोलते? जाएगी। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते कि पैसा चाल। क्या नाम है आपका? देखा क्या करती हैं? कैसे चला बताओ, काय में चल रहा? काम लगा था? सब्जी नहीं दे तो डा 1 महीना से दूसरे काय हम दे। अब जो नहीं है राशन पानी लोन कच्छ नहीं है घर में। अस्पताल में डॉक्टरों से बोला है क्या बोलते हैं? डॉक्टर साहब से भी बोली, सबसे बोली। क्या बोलती हैं? तो सर हमारा पेमेंट दवा हमारा काम घर चला कर। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। आगामी त्योहारों को देखते हुए संपूर्ण जिले में रैपिड एक्शन फोर्स के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। पटेरा में भी ये फ्लैग मार्च निकाला गया। लोगों को शांति का संदेश देने का प्रयास किया गया। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे, थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दबाव। हटा ब्लॉक के नमरमुंडा गांव के स्कूल जाने का रास्ता कीचड़ से सराबोर है। कीचड़ से होकर स्कूल जाने वाले बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है। बच्चों के द्वारा एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल किया गया है। सोमवार सुबह 11 बजे समस्या से जुड़े वीडियो को वायरल किया गया, जहां उनके द्वारा बताया गया कि किस तरह से कीचड़ भरे रास्ते से उन्हें निकलना पड़ता है। जिम्मेदार कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जनप्रतिनिधियों के लिए भी लगातार पूर्व में अवगत कराया गया था। अधिकारी भी यहां पहुंचते रहते हैं, लेकिन किसी ने भी इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया। बच्चों के द्वारा वीडियो वायरल किया गया है तो लगातार ये सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। ऐसे में देखने लायक होगा प्रशासन कब तक इस ओर ध्यान देता है, क्योंकि लगातार सरकार कहती है स्कूल चलें हम, लेकिन यहाँ पर जिस तरह के हालात हैं ऐसे में कैसे स्कूल चले हम। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दबाव। उपकाशी कहे जाने वाले हटा नगर में इस समय धर्म की गंगा बह रही है। कथा व्यास पंडित विपिन बिहारी दास जी महाराज के मुखारबिंद से भक्तों को जहां कथा सुनाई जा रही, तो वहीं पत्रकार वार्ता का भी आयोजन हुआ, जहां उनके द्वारा पत्रकारों के द्वारा जो प्रश्न किए गए उनके जवाब दिए गए। नहीं, जिनके पास जगह ही नहीं है अभी वर्तमान में रहने के लिए, सबकी कुटीर भी नहीं निकली है और सबके पास जगह भी नहीं है। चलो हम आपके पास से सहमत है। अगर आपके पास भी जगह नहीं है, अगल बगल की गौशाला में गौ माता को मिले। हफ्ता में एक बार हम गए हैं, जब आई जूते के संचालक गौशाला के जब हम गए हैं तो दुखी का है, बीमार का है, आपको दे सकते पर भागवत करने को अधिकार नहीं है। अब एक पुतुल बना दे वही वैसे आज धर्म को नहीं देख रहा। आप तो वो अपनो आडम्बर चाहे तो कैसे बन पा रहा। जो शास्त्र पथ है वो है, चाहे गर्दन कट जाए सुनते हैं, उपदेश दियो ना। माता मदालसा ने अपने बच्चों को गोदी में मार के बे उपदेश दिए, अनसुईया ने बे उपदेश दिए, और उन्हें कथा बैठ के करी होती बता
गुरु जी कौन थे? संत श्री रैदास। ये जातिवाद का है क्या? एक छत्रानी जाकर के रैदास जी से दीक्षा लेती है, तो कहाँ की जातिवाद का है? गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु थे नरहरिदास जी, वो सोनी समाज से आते थे। नरहरिदास जी थे वो स्वर्णकार समाज के थे, तुलसीदास जी के गुरु जी। सबरी के जो गुरु, सबरी के जो गुरु महात्मा मतंग थे वो सेन समाज के थे। हमने कभी जातिवाद का पक्ष नहीं लिया। हम लोगों का सिर्फ एक उद्देश्य है कि जात पात पूछ। लकी DCN न्यूज दमोह। दमोनार के कचौरा का हाल बेहाल है। देखिए तस्वीरें हैं जहां पर दमोह को नंबर 1 बनाने की लगातार कवायद की गई। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर स्वच्छता का संदेश हर संडे को देते हैं, वहीं यहां पर शायद विशेष रूप से स्वच्छता अभियान चलाने की आवश्यकता है। यहाँ इस तरह से कचरा पड़ा हुआ है जैसे कभी सफाई ही नहीं हुई हो। यहाँ के दुकानदार कहते हैं कि पिछले 12 वर्षों में सफाई नहीं होती। बारिश का पानी उनकी दुकानों में भर जाता है, व्यवसाय बंद हो जाता है, बदबू से यहाँ पर जीना मुश्किल है, सांस लेना दूभर है। यहाँ से जो लोग निकलते हैं वह काफ़ी परेशान है। यहाँ के दुकानदार कहते हैं कि नगर पालिका किराया लेने तो आ जाती है, लेकिन सफाई के लिए उनके कर्मचारी नहीं पहुँचे। पैसा देकर सफाई कराई जाती है। क्या नाम है, कौन से कहाँ? जी मेरा शाहनवाज नाम है, मेरी टेक्नीशियन की दुकान है फ्रेज एसी की। यहाँ पर बहुत गंदगी हो जाती है, नालियाँ साफ़ होती नहीं है और गंदगी अपना पैसा लगा के साफ़ करवाना पड़ता है। बारिश होती तो क्या क्या परेशानी होती है? सर बारिश होती है तो वहाँ निकलने की, दुकान खोलने की जगह नहीं बचती है सर। अंदर तक, दुकान के अंदर तक पानी जाता है सर पूरा। पानी निकासी के प्रॉब्लम में नहीं है सर, कुछ नहीं। तो नाली है? नाली है लेकिन सर कभी साफ़ होती हुई हमने नहीं देखा, इसलिए पानी। जी सर बिल्कुल। कचौरा में आप लोगों की दुकानें हैं, कभी कोई साफ सफाई करने के लिए आता है क्या? हमारे साथ तो 12-15 साल हो गए, हमने तो सफाई तो देखी नहीं है ना। और मतलब दुकान है हमारी, तो दुकान के अंदर पानी, मतलब रात में अगर पानी गिर जाए तो दुकान के अंदर पानी पूरा। गाड़ियाँ अपन रोड के उस तरफ टिकाएंगे, दुकान पैदल जाएंगी। और दुकान की कंडीशन आपने देख ली होगी कि दुकान के बाहर कितनी गंदगी मची है, नालियाँ चौक हैं, सफाई हो नहीं रही है, उसी कारण पानी दुकानों के अंदर जा रहा है। और इससे दुकानदार काफ़ी ज़्यादा परेशान है, कंप्लेन कर चुके हैं, कंप्लेन में कुछ नहीं हो रहा। आप लोगों ने दुकानें ली हो तो हर महीने किराया भी लगता ही है, वो तो 2-2 दुकानों का किराया लग रहा। और आगे जो दुकानें हैं वो भी किराए पे चला रहे हैं, वो भी बेचारे काफ़ी परेशान हैं। दुकान से सामान बाहर नहीं निकाल सकते अपन, अंदर रखे हैं पूरा सामान, है ना। अगर सामान अपन अंदर रखें तो दुकान में बैठने जगह नहीं है ना। मतलब तो यही चाहते हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। शासकीय EFA JPB कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सेवानिवृत्त होने पर आज सम्मान किया गया। 2 शिक्षकों को यहाँ पर सम्मान किया गया, जिसमें विनय मोहन मिश्रा उच्च श्रेणी शिक्षक एवं श्री रामचरण पारासर सहायक शिक्षक का सम्मान किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य समस्त स्टाफ विशेष रूप से मौजूद था। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों के द्वारा लगातार उनकी तारीफ की गई, जिस तरह से उनका व्यवहार रहा है। किसी भी जिम्मेदारी को उनके द्वारा कभी ना नहीं कहा गया, बल्कि बखूबी उसे निभाया है। संपूर्ण स्टाफ में काफ़ी चर्चित रहे, क्योंकि उनका जीवन शैली और उनका जो चरित्र रहा है वह दूसरे के लिए प्रेरणादायक रहा है। ऐसे विनय मोहन मिश्रा थे। साथ ही श्री पारासर की भी लगातार तारीफ की जाती है। आज सेवानिवृत्त होने पर उनका सम्मान किया गया। बड़ी संख्या में स्कूली स्टाफ मौजूद रहा। रोल होता है, मतलब आपके सहयोगों को चाहिए कि आप सही कर पाते हैं, तो आप अपने कार्य में सफल हो। जब हम यंगर नहीं बने तो हमने कई परीक्षाएं कराई चेयर लेने वाली, हमने विनय मोहन मिश्रा न बड़े छोटे की भी जो उतने ही स्नेह से मिलते थे, जैसे हम अपने जूनियर से मिलते हैं आज, जैसा स्नेह से मिलते हैं, वही स्नेह हमें उनसे मिला। जो हमें मिला है वही हम बांट रहे लोगों के लिए। तो आप स्नेह का पात्र बने अपने सीनियर्स के, अपने छोटों के लिए भी अपने स्नेहपूर्ण व्यवहार रखें आप।
वहीं कोई टकराह की आवश्यकता नहीं है। आपस में जो संकल्प लें आप, आपस में जो टकराहट आपकी होती है वो गलत है, विद्यालय के हित में नहीं। यहाँ किसी रिश्ता के नहीं आए, 5 घंटे का समय बिताना है। जो प्रिय लगता है उसके साथ अधिक समय बिताइए, जो अप्रिय लगता है उससे कम समय बिताइए। एक विद्यालय का माहौल सही रखें। तो पारासर जी में बड़ी सहजता थी, जितनी ही मुलाकात हुई। हाँ, नवीन पांडे के बाद पारासर जी तो मुलाकात हुई, रास्ते मुलाकात होती थी, स्नेह को मुलाकात हुई। अंत में वो अभी आए कि 1 महीने हम आपके पास रहना चाहते, तो हमें तो उतना ही सहज लगे, हमने बिल्कुल रही आप यही जिसे बने बिल्कुल। और इनके द्वारा विभाग को जब जब जरूरत पड़ी है तब तब आपने, चाहे एम सिंह साहब हो, विनय मोहन मिश्रा जी हो, सबने अपनी अपनी फील्ड में अपना अपना पूरा योगदान दिया हुआ है। आज विनय मोहन मिश्रा जी की बात करें तो इनका जब जब बच्चों को, जैसे हम सर्व शिक्षा अभियान में प्रतियोगिताएं वगैरह कराते रहते थे दिव्यांग बच्चों की, तो उनकी पूरी टीम 1 दिन पहले से पूरा सहयोग करने के लिए हमारे यहाँ लग जाते थे। तो सेवा भाव इनके अंदर बहुत बड़ा है। और पारासर जी के विषय में तो शुरू से साथ में भी रहे, सीएससी के चार्ज में भी रहे, तो इन्होंने हमेशा पूरे काम को अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ किया हुआ है, कभी काम को बीच में छोड़ा नहीं। यदि कोई भी जानकारी प्रपत्र ऑफिस में ना मिल रहा हो तो एक नाम आता था, उसमें आता था पारासर जी का नाम। इनके पास, इनके झोले में जरूर मिलेगा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में जिला कांग्रेस अध्यक्ष रतन चंद जैन के द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेसी मौजूद थे। इस पत्रकार वार्ता में श्री रतन चंद जैन के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला गया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के ऊपर हाल ही में एक मामला दर्ज किया गया, जिसको लेकर उनके द्वारा एक वीडियो भी दिखाया गया और बताया गया कि प्रदेश सरकार ने हताशा में ये कदम उठाया है और वह इसका लगातार विरोध करते हैं। आज ज्ञापन भी सौंपा गया है और अब इसके बाद उनके द्वारा सड़कों पर उतरने की बात कही गई। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दोष बस हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर झूठी FIR की, झूठी 10 तारीख को एक घटना घटित हुई लोधी बंधुओं के साथ। वहां के सरपंच ने मारपीट की, मेला खिलाने की कोशिश की, जिसकी सोशल मीडिया में आप सबको जानकारी है। उसके उपरांत जब वो 25 तारीख को ओरछा पहुंचे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, तो वो दोनों भाई वहां पर उपस्थित हुए और उन्होंने सोशल मीडिया के सामने स्पष्ट कहा कि हमारे साथ राशन की पर्ची बनवाना थी, उसमें हमने 1000 रुपया पहले दे दिए और हमारे सरपंच ने हमारे साथ मारपीट की और मेला खिलाने की लकड़ी से कोशिश की। और जब हमने लकड़ी से मेला नहीं लिया तो उन्होंने रोटी में रखते हुए मेला खिलाने की कोशिश की। जीतू पटवारी जी ने आराम से उनकी बात सुनी। चूंकि हम विपक्ष में हैं और विपक्ष में हैं तो पीड़ित व्यक्ति की मदद करने का हमें अधिकार है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को अधिकार है। उन्होंने एसपी को फोन लगाया, एसपी से बात हुई तो उन्होंने कलेक्टर से कहा तो भाई इस आदमी की FIR क्यों नहीं लिखी जाती। इतना दोष था कि उस पीड़ित के लिए जब प्रशासन से कहा गया तो उस हितग्राही को पकड़ के, जो आवेदक है,
पकड़ के और बंदूक की नोक पर उससे हल्फनामा दिलाया गया कि ये झूठी बात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने हमसे कहलवाई, जबकि वो पहले 10 बार पूरी सोशल मीडिया में ये बता चुके कि हमें जबरदस्ती मारपीट की गई और मेला खिलाया गया और झूठी FIR उस पर दबाव बनाकर और हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर की गई, जो कि निंदनीय है। उसकी हम समस्त उपस्थित कांग्रेस जन निंदा करते हैं और हम आपका सहयोग चाहते हैं कि झूठी FIR प्रदेश अध्यक्ष की निरस्त हो। और ये घटनाक्रम जो पीड़ित व्यक्ति है वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं जीतू पटवारी जी, उनके पास पहली बात तो स्वयं गया। जीतू पटवारी जी उसके पास नहीं गए, जो पीड़ित व्यक्ति था वो आया, ठीक है, अशोकनगर से। अब बात ये उठती है कि जो व्यक्ति पीड़ित है और अपनी बात रो रो कर मीडिया पर कह रहा है, मेरी ये व्यक्तिगत मान्यता है कि जो पत्रकार साथी हैं, जो मीडिया है, ये लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में काम करता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मीडिया ही तो उसने ये बात की, और मीडिया से आप भी आते हैं। ऐसा क्या हो गया 24 घंटे 48 घंटे के अंदर कि वो व्यक्ति अपने बयान से पलट जाता है? ये कोई हृदय परिवर्तन वाली घटना नहीं है, ये लोकतंत्र की आवाज को कुचलने का प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा एक कुत्सित प्रयास है, जिसकी समस्त कांग्रेस जन निंदा करती है। और आप मीडिया कर्मियों से, आप पत्रकार बंधुओं से वास्तविकता को जनता के सामने लाने की प्रार्थना करती है। धन्यवाद। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के सिद्धिविनायक कॉलोनी का मुख्य पहुंच मार्ग जर्जर हालत में पहुंच चुका है, जिससे आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। कई लोग इन घटनाओं का शिकार भी हो चुके हैं, लेकिन अब तक सड़क की मरम्मत को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। स्थानीय लोगों की परेशानी को देखते हुए कॉलोनी के सभी रहवासियों ने सोमवार को एकजुट होकर पास ही स्थित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में चल रहे कार्यक्रम के दौरान दमोह विधायक जयंत कुमार मलैया से मुलाकात की। रहवासियों ने विधायक को एक ज्ञापन सौंपा और मांग की कि कॉलोनी के जर्जर मार्ग को जल्द से जल्द बनाया जाए। जी को ज्ञापन दिया है, किस मांग को लेकर ज्ञापन दिया है? ये जो केशव नगर है, तो इसमें 15-20 साल से रोड बहुत ही जर्जर स्थिति में है। इस पे आए दिन स्कूल के बच्चे, जो केशव नगर में सरस्वती स्कूल है, गिरते हैं, हाथ पांव तोड़वा लेते हैं। एक दूध वाले का तो पैर इस कदर फ्रैक्चर हुआ है कि उसको लाइलाज हो गया है। दूसरी चीज, पानी भर जाता तो गड्ढे हैं या नाली, ये कुछ समझ में नहीं आता है। और ना यहाँ नल के पानी की कोई व्यवस्था है। कम से कम 4 महीने आदमी पानी के लिए मछली से भी ज्यादा तरस जाता है, सिद्धिविनायक में भी और केशव नगर में भी। इस बाबत हम लोगों ने जयंत भैया को और माननीय कैलाश पटेल जी को ज्ञापन सौंपा है। अब सिर्फ इंतजार इस लखन पटेल जी को इस बात का इंतजार है कि अब हम लोगों की मांग कितने दिनों में पूर्ति होती है, या अभी आगे और हाथ पांव टूटना बाकी है। सर, क्या नाम है आपका? नरेंद्र तिवारी। आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, किस बात को लेकर दिया है? एक्चुअली यहाँ पे लगभग 5 से 6 कॉलोनियों में लगभग 300 से 400 परिवार निवास करते हैं। यहाँ पे ये जो सरस्वती स्कूल है, यहाँ भी 1000 से 1200 बच्चे प्रतिदिन आवागमन करते हैं। तो यहाँ की जो रोड है, मेन आने वाली रोड है, ये बरसात के समय में ऐसा जाम लगता है कि कई बार तो वाहन भी नहीं निकल पाते हैं। और कई बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, महिलाएं निकलती हैं, वो यहाँ पे गिरती हैं और कई बच्चे घायल हो चुके हैं, कई लोगों को चोटें हो चुके हैं। और ये सबसे मूलभूत व्यवस्था है रोड की। और दूसरा पानी की, जो इस कॉलोनी में हम लोग लगभग 5000 से ऊपर जो पब्लिक निवास करती है, इन सुविधाओं से वंचित है। आपने ज्ञापन दिया है, तो क्या आश्वासन मिला आपको? अभी माननीय जी ने बुलाया है कि आप हमारे पास आइए, तो एक बार हम लोग और उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद यदि कुछ और इसका हल नहीं निकला है, तो फिर हम लोग और कुछ उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर करेंगे। क्या नाम लिखते हैं आप? दिखपाल सिंह राजपूत।
पक्षी आते तो कई बार फसल साथ में बहुत समस्या है। अभी एक पानी गिरा होता तो आप भी देख के बहुत परेशान विधायक जयंत कुमार मलैया ने लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया कि जल्द ही सिद्धि विनायक कॉलोनी की सड़क को दुरुस्त किया जाएगा और निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने विधायक के आश्वासन पर विश्वास जताया और उम्मीद जताई कि जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई होगी। कॉलोनी वासियों को शीघ्र ही सड़क की सौगात मिलेगी। वहीं कॉलोनी वासियों का कहना है कि अगर सड़क का निर्माण कार्य नहीं होता तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने पर भी विचार करेंगे। नरेंद्र ठे के साथ आजम खान, लकी DCN न्यूज, दबाव। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। कुत्ते के विवाद पर युवक पर हमला। पटेरा में निकाला गया फ्लैग मार्च। संपत्ति के विवाद पर भाई ने किया भाई पर हमला। तेंदुखेड़ा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पकड़े गए चोर। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। मैं न्यूज बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।